हेलो भाई लोग, मैं अक्षय कुमार अपने यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूँ। ठीक, आज थोड़ा सा बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को लेके। लोग पंचवर्षीय योजना इसमें झेल देते हैं, झोंक देते हैं, 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल झोंक देते हैं। एक्चुअली इतना भी टाइम देने का ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक, अगर ढंग से मेहनत कीजिएगा ना, 6 महीना ढंग से तैयारी कर लीजिएगा ना, तो 1 साल से 2 साल के अंदर आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। अब तैयारी करने के लिए आता है तैयारी कैसे करें। ठीक, कैसे तैयारी करें कि जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। ठीक, तो तैयारी करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, मैं कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूँ। ठीक, बस मैं एक सही से डिसिप्लिन वे में तैयारी करने के लिए बोलने वाला हूँ। बस कोई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं। ठीक, और जितना भी ट्रिक आप जीके में या मैथ में भी सब लोग आंसर तक का याद कर लेते हैं। ठीक, वो अलग बात है, कोई ट्रिक नहीं होता है। ठीक, ट्रिक पे कभी मत जाइएगा, ट्रिक लेके जाइएगा एग्जाम में खुद कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक, देखिए मेजर पार्ट हमारा क्या है। ठीक, जनरल कंपटीशन क्या आता है? मैथ, रीजनिंग, जीके या जीएस जो बोल लीजिए, एंड इंग्लिश। ठीक, ये 4 पार्ट है। ठीक, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस एंड इंग्लिश। ठीक, रेलवे में ये 3 ही पार्ट है, या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में भी ये 3 ही पार्ट है। ठीक, ऊपर का ही इंग्लिश एसएससी में है, बैंकिंग में है, ठीक है, कैट वगैरह में है। ठीक, तो फोकस कीजिए मैथ और रीजनिंग में। अगर 100% हो पाता है तो बहुत अच्छा है, और कोशिश कीजिए कि हम इस गोल को अचीव कर लें। यही एक सब्जेक्ट है जिसमें, यही दोनों ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% कर सकते हैं स्कोर, और किया भी है, बहुत सारे बच्चों ने किया है। ठीक, CHSL में हमने खुद मैथ में 50 में 50 लाया था। ठीक, तो ये अगर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा ना तो ये कर लीजिएगा। जिनका मैथ बेसिक नहीं स्ट्रॉन्ग है, तो आप बेसिक पे पहले कमांड कीजिए, उसके बाद ही आप कुछ आगे बढ़ पाइएगा। ये नहीं कि हमको बेसिक है नहीं, कंसेप्ट क्लियर है नहीं, हम ट्रिक पे जा रहे हैं, ट्रिक पे बैठा रहे हैं, आ जा रहा है। एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन नहीं आने वाला डायरेक्ट ट्रिक पे। 100 गो में 1-2 गो आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब वैसा पहले तो माना जाता था एसएससी क्वेश्चन रिपीट भी करती है। अब तो अगर रिपीट भी करती है तो डाटा ऐसा दे देता है कि कोई ट्रिक नहीं लगेगा। ठीक, तो आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। तो देखिए मैथ और रीजनिंग में आप क्या अगर 100% नहीं होता है, 90% करिए। इतना नहीं कर पाइएगा तो नहीं होगा सिलेक्शन। अगर 90% स्कोर नहीं कर पाइएगा, इससे एवं नहीं कर पाइएगा ना, तो सिलेक्शन नहीं होगा। जो फैक्ट है जो बता रहे हैं। ठीक, तो 90% इसमें गोल रखिए, कम से कम। ठीक, जीके एंड जीएस ये आप डिपेंड ही नहीं करता आप कितना पढ़ के गए हैं। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। सिलेबस डिफाइंड तो है, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा है कि कोई कवर कर ही नहीं सकता। ठीक, फिर भी जहाँ तक पॉसिबल हो पाता है इसका साइंस पोर्शन, करंट अफेयर पोर्शन, इसका साइंस पोर्शन और करंट अफेयर पोर्शन पे इतना अच्छा पकड़ बना लीजिए ना। कोशिश कीजिए साइंस से क्वेश्चन आए तो ना छूटे, करंट अफेयर से क्वेश्चन आए तो ना छूटे। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड होता है। तो मेहनत जो करना, आपको साइंस पे मेहनत कीजिए और करंट अफेयर पे बहुत मेहनत कीजिए। अगर ये दोनों कवर कर लिए ना तो 50% एक कवर कर लीजिए, काहे कि इन दोनों का वेटेज 50% के लगभग अब हर एग्जाम में लगभग है। सारे एग्जाम में ये दोनों मिला के 50% वेटेज है जीएस पोर्शन से। ठीक, तो अगर आपको ढंग से तैयारी करना तो ये दोनों पर मेन फोकस कीजिए। ठीक, अब आता है इंग्लिश। ठीक, इंग्लिश कैसे करें? इंग्लिश भी एसएससी का ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत सिंपल है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आइडम फ्रेजेज है, ठीक, एक्टिव पैसिव है, ठीक, इनडायरेक्ट डायरेक्ट है। ये सब ऐसा चीज़ में जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हैं। इसमें बहुत रिपीटेड क्वेश्चन भी आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोई ज़्यादा है नहीं। ठीक, और आइडम फ्रेजेस है, ठीक, एक्टिव पैसिव, ये सब में आप लोग नंबर पूरा का पूरा उठा सकते हैं। बात रह गया कंप्रिहेंशन है, वो आपके स्किल पे डिपेंड करता है, आपके रीडिंग स्किल, आपके अंडरस्टैंडिंग स्किल पे डिपेंड करता है। ठीक, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छा है, कंप्रिहेंशन स्किल अच्छा है, अगर आप रीडिंग डेली देते हैं ना, कम से कम 1 घंटा भी रीडिंग देते हैं इंग्लिश का,
तो गारंटी है कि 6 महीना में आपका इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप इंग्लिश पढ़ के इंग्लिश समझ सकिएगा, ये नहीं कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसको हिंदी कर रहे हैं उसके बाद हम समझ रहे हैं, नहीं। अगर आप रीडिंग पे अपना कमांड कर लीजिएगा ना, रीडिंग रेगुलर करते रहिएगा तो कंप्रीहेंशन आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एक पार्ट बचता वोकाबुलरी का, वोकैब का, मतलब साइनो एंटो। तो आप अगर प्रीवियस ईयर भी इस सब में कर लेते हैं ना, प्रीवियस ईयर भी साइनो एंटो का कर लेते हैं तो 50% इससे मैच कर जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक। तो इंग्लिश में मेहनत सही डायरेक्शन में कीजिएगा ना तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यहाँ आपसे कोई इंग्लिश लिटरेचर नहीं पूछ रहा है कि हमको बहुत सारा चीज़ पढ़ने के लिए लिमिटेड है, ग्रामर है, वोकैब है, वो कवर करना चाहते हैं अगर ढंग से तो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं। आजकल यूट्यूब पर एक से एक चीज़ अवेलेबल है, यूट्यूब पे इतना मटेरियल अवेलेबल है ना कि पूछिए मत, आराम से बिना 1 रुपया दिए हुए आदमी पढ़ सकता है ढंग से। लेकिन क्या होता है ना, एक चैनल खोलते हैं दूसरा चैनल खोलते हैं तीसरा चैनल, मतलब इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है ना कि लोग उसी में उलझ कर रह जाता है। इसलिए बोलते कोई एक चैनल को फॉलो करिए, उसका नोट डाउन कर लीजिए कि दोबारा हमको यूट्यूब देखने का ज़रूरत नहीं पड़े पढ़ने के लिए, अपना कॉपी अपना नोट्स पढ़ के रिवीजन कीजिए, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब कैसे पढ़ें, अब देखते हैं कोई लड़का एसएससी का तैयारी कर रहा है तो एसएससी का फॉर्म आया तो उधर चला गया, रेलवे का फॉर्म आया तो उधर चला गया, ठीक, बैंकिंग का आया तो उधर चला गया, ऐसा नहीं होता है। अब जैसे मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ का जिस भी चैप्टर पढ़ें, जैसे लाभ हानि पढ़े, परसेंटेज पढ़ें, तो परसेंटेज हम ऐसा पढ़ लेंगे कि उससे कहीं भी क्वेश्चन दे दे बना के आएंगे। लाभ हानि हमको कहीं भी क्वेश्चन दे दे हमसे बनना चाहिए। अगर इस तरह से टॉपिक पढ़िएगा ना तो सारा टॉपिक इस तरह से कवर कीजिएगा तो मैथ का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक। रीजनिंग भी नहीं छूटेगा। आप रीजनिंग का भी चैप्टर इस तरह से बनाइए कि कहीं भी क्वेश्चन दे दे हमसे छूटेगा नहीं। तो आपको हर जगह बार दूसरा एग्जाम के लिए अलग अलग तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक। आप जिस एग्जाम में बैठिएगा उसको क्रैक करके आइएगा अगर ढंग से तैयारी रहेगा तो, ठीक। मेन तो यही है ना, मेन तो यही दोनों का वेटेज है। अगर जीके टफ करता है या तो सबके लिए करता है, मैथ टफ करता है ना तो फिर भी मैथ जो टफ करेगा जिसका बेसिक अच्छा होगा वो टफ क्वेश्चन भी बना के ही आएगा, ठीक है ना। तुक्का भी लगाए ना गाना, जिसका बेसिक हो तुक्का भी लगाएगा तो गलती से सही हो जाएगा, ठीक। तो आप कोशिश कीजिए मैथ और रीजनिंग पे 100% स्कोर करने का गोल यही रखिए कि 100% हम करके आएंगे। प्रैक्टिस भी खूब कीजिए, ठीक। तो ऐसे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए और समय दीजिए, खुद को समय दीजिए। इसमें ये नहीं कि आप 2 महीने तैयारी किए नहीं हो रहा तो उब गए कि हट अब हमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। इतना जल्दी कुछ हो जाता तो भी इतना संघर्ष क्यों करता आदमी। उसाइन बोल्ट का नाम सुने होंगे, वो सीधे बोलता है कि हमको 10 सेकंड दौड़ने के लिए 4 साल मेहनत करना पड़ता है। सोच लिए 10 सेकंड के लिए 4 साल मेहनत कहाँ है, और आप लोग 6 महीना ढंग से बैठ के पढ़ नहीं सकते हैं सीरियसली। ठीक है, हम जनरली गरीब मतलब मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, काम का भी बोझ है, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करना है। लेकिन कोशिश कीजिए कि 4 से 5 घंटा 6 घंटा खुद के लिए टाइम निकालें, खुद के करियर के लिए टाइम निकालें, ठीक। देखिए गवर्नमेंट जॉब होना ना होना अलग बात है, अगर सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिएगा होगा। अगर एक दो किस्मत थोड़ा सा ख़राब रहा नहीं हो पाया तो अगर पढ़े लिखे रहेंगे ना तो दिमाग खुला हुआ रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिएगा, ठीक। कुछ भी करके पढ़ा के ही या कुछ और बिजनेस ही करके छोटा मोटा 100 रुपया 1000 रुपया 2000 रुपये से बिजनेस करके छोटा मोटा, ये मत सोचिएगा बिजनेस करने में कि हम लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। जब आपके पास खाने के लिए नहीं होगा तो वो समाज या वो लोग देने नहीं आएगा आपको, ठीक। तो ये भूल जाइए कि समाज क्या कहेगा। यहाँ अगर छोटा बिजनेस करके आप बड़ा हो जाएगा ना, वही लोग बोलेगा जो छोटा बिजनेस के समय बोलता था कि है पढ़ लिख के तो ये कर रहा है, छोटा चीज़ कर रहा है, वही लोग बोला हम जानते थे ये तेज़ है, ये कर लेगा, इसमें भी बहुत महारत हासिल कर लेगा। तो लोगों के कहने पर मत जाइए, कुछ अपने अंदर चेंज कीजिए और वो जो छोटा छोटा चेंज कीजिएगा ना वही आपका जो सफलता मिलेगा ना, वही सफलता का वही चेंज हिस्सा रहेगा, ठीक। तो बस आप सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए, ज़्यादा डाइवर्टेड मत होइए, बस यही कहना था। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही आप लोगों का मदद करते रहेंगे निस्वार्थ भाव से। एक्चुअली हमको किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, आराम से जॉब है, जॉब कर सकते हैं। लेकिन सोच रहे हैं जो भी अपने आसपास सर समाज के लोग हैं उनको थोड़ा मोटिवेट कर दें, काहे कि 4-5 साल से तैयारी करने के बाद लोग एकदम मायूस हो गए हैं, लगता है आप छोड़ दें। लेकिन छोड़िए नहीं, अब 4-5 साल दे दिए, ढंग से 2-4 महीना और कर दीजिएगा ना, वही चीज़ रिविज़न ढंग से कर लीजिएगा, 6 महीना अगर ढंग से कर लीजिएगा तो हो जाएगा। कहीं तो उबिएगा नहीं किसी भी चीज़ से। ज़िंदगी में तो बहुत उतार चढ़ाव आते रहेगा, टेंशन ना लीजिए। अभी
बहुत लंबा सफ़र तय करना है। ठीक, एक कविता था ना, बढ़े चलो हिमाद्री श्रृंग तुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त से पुण्य पंथ है बढ़े चलो। तो हार मत बनी, बढ़िए आगे। ठीक, बाकी धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए।